हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो हम सब तैयारी आज से स्टार्ट कर रहे हैं सीटेट दिसंबर 2024 की, जिसमें हम लोग सीटीपी के पेपर 1 एंड पेपर 2 के क्वेश्चन सेलेक्टेड पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं। आज की हमारी ये जो क्लास होने वाली है वो क्लास 1 होने वाली है। हम लोग जो है वो रेगुलर 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ, टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। और इन 15 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है उसको आप लोगों को अगर लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आप लोगों को लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी साथ साथ में अपने मार्क्स जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, पठन वैकल्य किससे संबंधित है। देखिए पूछा क्या है, पठन में जो विफलता होती है वो किससे रिलेटेड होती है। सुनने से, पढ़ने से, बोलने से, बोलना व सुनना दोनों से। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ते ही क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ जाता है। जैसा आप लोगों को बताया गया है कि पठन वैफल्य, देखिए पठन वैफल्य यानी कि पढ़ने में विकार होना, यानी कि बच्चा जो है वो 6 को 9 पढ़ रहा है, वॉज को बच्चा जो है वो 100 पढ़ रहा है, डॉग को कुछ और पढ़ रहा है, तो बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। पठन वैकल्य का मतलब क्या होता है, बच्चे को पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो पठन वैकल्य किससे रिलेटेड होता है, पढ़ने से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा बी, पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है। देखिए जो सीटेट होता है इसमें इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, नहीं वाले क्वेश्चन। तो देखिए समावेशी कक्षा का मतलब क्या होता है, इसके पहले तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए। समावेशी कक्षा का मतलब होता है कि हर तरीके का बच्चा, चाहे उसको पढ़ने में दिक्कत हो, चाहे उसको बोलने में दिक्कत हो, चाहे उसको चलने में दिक्कत हो, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो, मेंटली डिसेबल्ड हो, फिजिकली डिसेबल्ड हो, हर तरीके के बच्चे, चाहे वो पुअर है, फैमिली फाइनेंशियली अगर वो डिपेंडेंट है या डिसडिपेंडेंट है, किसी भी तरीके का अगर बच्चा है, किसी भी जाति का है, किसी भी तरीके का भेदभाव न करते हुए हर तरीके के बच्चे को एक ही क्लास में बिठाने को ही हम लोग समावेशी कक्षा बोलते हैं। तो समावेशी कक्षा में देखिए सहकारात्मक अधिगम तो होगा, यानी कि सभी का साथ होगा, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि हम लोगों से नहीं पूछा है। सेकंड होता है सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन। सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन का मतलब होता है सीखने के लिए जो है वो सभी के लिए जो है वो अलग अलग तरीके के डिजाइन करना, कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, तो ये भी नहीं होगा। उपयुक्त समायोजन, भाई हर तरीके के बच्चे के लिए अलग तरीके से परफेक्टली अगर हम लोग समायोजन कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला हमारा ऑप्शन आता है मानकीकृत निर्देश। मानकीकृत निर्देश का मतलब होता है जैसे कि एकदम स्टैंडर्डाइज तरीके से बच्चे को जो है वो निर्देश दे देना, कि आप मतलब रिजिड तरीके का करिकुलम। रिजिड करिकुलम कभी भी नहीं होता है, समावेशी कक्षा में हमेशा लचीला होता है। तो नहीं पूछा है, इसीलिए हमारा सेकंड का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे पास में पूछा है, माध्यमिक स्कूल जो होती है उसमें शिक्षकों को क्या करना चाहिए। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को एक रूपी पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन करना चाहिए, प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना, या बालक कैसे सीखता है इसको प्रोत्साहित करना। देखिए माध्यमिक स्कूल है, इसमें शिक्षक को क्या करना चाहिए, पॉजिटिव पूछा है हम लोगों से। क्वेश्चन में हम लोगों से पॉजिटिव पूछा है। एक रूपी पाठ्यक्रम तो नहीं रखते हैं। हम लोगों को पता है कि हम जो है वो समावेशी शिक्षा का उपयोग करते हैं। कौन सी शिक्षा का, समावेशी शिक्षा का। समावेशी शिक्षा जो होती है वो हमेशा फ्लेक्सिबल तरीके के करिकुलम को प्रमोट करती है, यानी कि कैसा भी करिकुलम होगा वो अलग अलग होगा। वहां पर कभी भी अभिसारी चिंतन नहीं होता है, बल्कि अपसारी चिंतन होता है, जिसमें हर तरीके के बच्चे को अलग अलग तरीके के पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है। तो ये तो नहीं होगा। मानकीकृत आकलन यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट लेना, अभी मैंने बताया, जहां पर आप लोगों को मानकीकृत वर्ड दिख जाए वो आपका गलत हो जाएगा, तो सेकंड भी नहीं होगा। प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना, देखिए ये जो वर्ड है ना हतोत्साहित करना, ये अपने आप में ही नेगेटिव वर्ड है। हतोत्साहित हमें बच्चे को कभी भी नहीं करना है, हमें बच्चे को हमेशा प्रोत्साहित करना है, बच्चे को प्रोत्साहित करते हुए हमें पढ़ाना है। तो यहाँ पर हमारा ये भी नहीं होगा। तो माध्यमिक स्कूल में शिक्षक को क्या करना चाहिए, कि कोई भी बच्चा कैसे सीख रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, कोई भी चीज कैसी कर रहा है, तो इसको हम प्रमोट करेंगे, इसको हम प्रोत्साहित
प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है। क्वेश्चन है हमारे पास में पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना क्या है। पियाजे के अनुसार और वाइगोस्की, देखिए पियाजे ने क्या बोला है, सबसे पहले मैं आप लोगों को पियाजे के बारे में कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। पियाजे ने जो है वो संज्ञानात्मक विकास दिया है। स्विस के ये मनोवैज्ञानिक थे, संज्ञान के बारे में बताया है। इन्होंने स्कीमा के बारे में बताया है कि बच्चा जो होता है उसका जो माइंड होता है उसके अंदर जो भी चीज़ें होती है उसके अंदर छोटी-छोटी बंडल्स के रूप में जो होती है वो इकट्ठी हो जाती है इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा इन्होंने एडजस्टमेंट के बारे में बताया है और एडप्टेशन के बारे में बताया है। उसके अलावा वाइगोस्की ने 4 स्टेजेस बताई है, सेंसरी मोटर बताई है, प्री ऑपरेशनल बताई है, उसके बाद में कंक्रीट ऑपरेशनल बताई है एंड फॉर्मल ऑपरेशनल बताई है। और उसके अलावा वाइगोस्की ने बताया है कि बच्चा जो होता है वो एक्टिव होता है, एक्टिव होकर बच्चा जो है वो किसी भी चीज की पढ़ाई करता है। ये तो हो गए वाइगोस्की को लेकर कुछ पॉइंट्स। उसके बाद में हम लोग, ये तो हो जाते हैं पियाजे को लेकर। अब हम लोग देख लेते हैं वाइगोस्की को लेकर। वाइगोस्की ने बोला है कि बच्चा जो होता है वो समाज में यानी कि सोसाइटी से इंटरेक्ट करके सीखता है। जहां पर भी आप लोगों को सोसाइटी वर्ड मिल जाए, सामाजिक सक्रिय भागीदारी मिल जाए, तो वहां पर आप लोगों के वाइगोस्की होगा। तो देखिए पियाजे ने भी बोला है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए और वाइगोस्की ने भी बोला है कि बच्चा एक्टिव होना चाहिए। तो देख लीजिए एक्टिव वर्ड किसमें है। अनुकरण करना नहीं, निष्क्रिय सुनना, देखिए निष्क्रिय तो वर्ड ही अपने आप में गलत है तो ये नहीं होगा। अनुकूलन व पुनरावृत्ति द्वारा, ये भी नहीं होगा। बालकों की सक्रिय भागीदारी द्वारा, बिल्कुल बच्चा जो है वो सक्रिय रूप से भागीदारी को निभाएगा और बच्चा जो है वो सीखेगा। तो 4 का हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में। एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों की समस्या को समाधान किस तरीके से करेंगे। भाई बच्चे के अंदर बच्चे को मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में समस्या है तो उसका समाधान हम लोग किस तरीके से करेंगे। बच्चे में भय उत्पन्न करके नहीं, बच्चे में अगर भय उत्पन्न होगा तो उसमें समस्या का समाधान नहीं होगा। बच्चे में तनाव उत्पन्न होगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि तनाव से और भय से तो बच्चे की समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। बालक की निष्क्रिय भागीदारी द्वारा, भाई बच्चे को सक्रिय रखना है। मैं हर बार बता रही हूँ बच्चे को सक्रिय रखना है, बच्चे की सक्रिय भागीदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे की सक्रिय भागीदारी के द्वारा हम बच्चे को पढ़ाएंगे तो समस्या का समाधान इससे भी नहीं होगा। बच्चे को हम क्या करेंगे, कोई भी समस्या है उस पर विचार करने के लिए बोलेंगे, विचार मंथन को प्रोत्साहित करने के लिए बोलेंगे कि बच्चा विचार करे और विचार करके और उसको जो है वो फिर बोलेंगे आप उस समस्या पर विचार करिए, उस पर मंथन करिए, उस पर मनन करिए, सोचिए समझिए और इस तरीके से उसको मोटिवेट करेंगे तो बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही ढूंढ लेगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक विद्यार्थी डैश की भावना का अनुभव करता है, यानी एक विद्यार्थी जो है वो किसकी भावना का अनुभव करता है तब उसके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की। भाई बच्चा जो है वो किस तरीके की भावना अपने अंदर रखे कि बच्चा पॉजिटिव फील करे। भाई बच्चे में अगर तनाव होगा तो पॉजिटिव कैसे रहेगा, वो तो नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे में अगर शर्म होगी तो बच्चा फिर से नेगेटिव हो जाएगा। बच्चे में अगर हीन भावना आ जाएगी तो भी बच्चा नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हम लोगों से पूछा क्या है, हम लोगों से तो पॉजिटिव पूछा है और पॉजिटिव बच्चा तभी होगा जब बच्चे के अंदर संतुष्टि आएगी। बच्चा अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, बच्चे में अगर किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कुछ भी अगर बच्चा पढ़ रहा है तो पॉजिटिविटी बच्चे के अंदर होनी जरूरी है, संतुष्टि उसके अंदर होनी जरूरी है। तो 6th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास में हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 7th नंबर क्वेश्चन, अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चे के सहज अनुमान लगाने को डैश किया जाना चाहिए। यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर अगर बच्चा कोई भी चीज पढ़ रहा है, यानी कि बच्चा को मान लीजिए हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन पूछा और वो उसका आंसर बताना चाह रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, हतोत्साहित करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम बच्चे को खारिज कर देंगे कि नहीं आपने जो बताया है वो गलत है? नहीं। बच्चे को दंडित भी नहीं करेंगे, बल्कि वो अपने जो भी पूर्व ज्ञान को लेकर आया है उसको साधित करेंगे, उसको फैसिलिटेट करेंगे। जो भी बच्चे के पास में ज्ञान है उसको एज अ फैसिलिटी के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों की विफलता का कारण होता है। तो बच्चा विफल कब होता है, तो बच्चे की अगर सक्रिय भागीदारी है तो बच्चा कभी भी विफल नहीं होगा, क्योंकि बच्चा सफल हो जाएगा अगर बच्चा खुद एक्टिव है तो। अगला कुछ ऑप्शन है पाठ्यचर्या का मानकीकृत होना, यानी कि स्टैंडर्डाइज जो है वो करिकुलम रखना कि हर तरीके के बच्चे के लिए एक ही तरीके का जो है वो
पाठ्यचर्या होगी, तो ये भी ये हो सकता है, फिर भी हम बाकी ऑप्शन चूज़ करेंगे। व्यक्तिगत पाठ्यक्रम, हाँ, ये सही है कि ये विफलता का कारण नहीं हो सकता, ये सफलता का कारण हो सकता है, तो ये तो सही हो जाएगा। भई व्यक्तिगत पाठ्यक्रम हम रख रहे हैं, हर तरीके के बच्चे के लिए, जिस तरीके की बच्चे को नीड है, बच्चे का सिलेबस कैसा होना चाहिए उसकी नीड के बेसिस पर, जैसी उसकी नीड होगी वैसा बच्चे का जो है वो पाठ्यक्रम होगा। संदर्भ में अध्ययन, भाई संदर्भ वर्ड ही अपने आप में पॉजिटिव है। यानी कि जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ा रहे हैं, संदर्भ का मतलब क्या होता है, उसका मतलब मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मान लीजिए हम कोई भी बच्चे को जो है वो हिंदी पढ़ा रहे हैं, हिंदी का कोई चैप्टर पढ़ा दिया। अब चैप्टर पढ़ाने के बाद में चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हम कराएंगे। देन क्वेश्चन आंसर कराने के बाद में हम क्या करते हैं, बच्चे को जो है वो क्वेश्चन आंसर कराने के बाद में हम देखते हैं कि लास्ट में क्वेश्चन आंसर के बाद में कुछ दिया हुआ होता है भाषा की बात। भाषा की बात का मतलब होता है कि बच्चे को जो है वो कुछ ग्रामर की चीजें बताई जाती है उसमें, ग्रामर की, यानी कि खेल खेल में ही ग्रामर, यानी चैप्टर पढ़ा लिया, अब चैप्टर के बाद में आप लोग ग्रामर पढ़ा लीजिए। तो संदर्भ में ही, यानी चैप्टर तो पढ़ लिया, साथ साथ में बच्चे ने क्या पढ़ी, व्याकरण भी पढ़ ली। तो लेकिन तो ये तो अच्छी बात है कि बच्चा जो है वो व्याकरण भी सीख रहा है, तो विफलता का कारण कौन सा हो गया, सक्रिय भागीदारी नहीं होगा, व्यक्तिगत पाठ्यक्रम नहीं होगा, संदर्भ में व्याकरण भी नहीं होगा, तो विफलता का कारण हो जाएगा पाठ्यचर्या का मानकीकृत होना। यानी कि अगर स्टैंडर्डाइज तरीके का अगर हम लोग जो है वो करिकुलम रख रहे हैं तो बच्चा फेल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, बालक में विकास, बालक में विकास किस तरीके का होता है, 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है। सार्वभौमिक होता है, एक आयामी और रेखिक होता है, वंशानुगत और पर्यावरण के मध्य अंतक्रिया होती है, या विकास अपरिवर्तनीय होता है। तो देखिए बच्चे में जो विकास होता है वो पॉजिटिव पॉइंट पूछा है कि बच्चे में विकास किस तरीके का होता है। तो बच्चे में विकास देखिए, ऑप्शन को आप लोग समझने की कोशिश करिए। सार्वभौमिक होता है, सार्वभौमिक नहीं होगा। आप लोग देखिए, एक होता है अच्छे घर से आया हुआ, अच्छी फैमिली, यानी जिसके फादर अच्छी जॉब करते हैं, मदर भी अच्छी जॉब करती है, अच्छे परिवार से और अच्छे मोहल्ले से आया हुआ बच्चा है, और एक बच्चा ऐसा है जो बैगर है। तो क्या उस बच्चे का विकास जो बैगर है और वो बच्चा जिसके फादर और मदर वेल सेटल्ड है, क्या उन लोगों का विकास सेम होगा? नहीं। तो विकास सार्वभौमिक कैसे हुआ? ये तो नहीं होगा। एक आयामी होता है और रेखिक होता है। भाई अभी मैंने एग्जांपल बताया कि हर तरीके के बच्चे का जो विकास होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमता है। भाई जिसकी फैमिली वेल सेटल्ड है उनका विकास अलग तरीके से होगा, और जिनके फैमिली बैगर बैकग्राउंड से आती है तो उनका अलग होगा। तो रेखिक तो नहीं हो सकता भाई, और एक आयामी भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में घूमता है। उसके बाद में आता है बालक में विकास, वंशानुगत और पर्यावरण के मध्य अंतःक्रिया होती है। बिल्कुल, बच्चे का जो विकास होता है उसके पर्यावरण, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों को एग्जाम्पल दिया बैगर का और वेल सेटल्ड फैमिली का, तो ये तो हो जाता है पर्यावरण। वंशानुगत, वंशानुगत का मतलब होता है कि बच्चा जो है उसका विकास उसके परिवार किस तरीके का है उस पर भी डिपेंड करता है, साथ साथ में उसका आसपास का बैकग्राउंड कैसा है उस पर भी डिपेंड करता है। तो दोनों की अंतःक्रिया होती है, न ही वंशानुगत होता है न ही पर्यावरण होता है, बल्कि ये दोनों ही होता है। तो 9 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डी क्वेश्चन हमारे पास में है, बालक की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होते हैं? बालक की वृद्धि और विकास किससे प्रभावित होते हैं? तो बच्चे का विकास पर्यावरण से विकास होता है प्रभावित, अभी हम लोगों ने देखा एनवायरमेंट से, आनुवांशिकता वंशानुगति से। फिर आप लोग ये सोचेंगे कि भाई ए और बी ठीक हो जाएगा, आप लोगों का उस हिसाब से ए आंसर होना चाहिए। लेकिन आप लोग अगर आगे की क्वेश्चन ऑप्शंस पढ़ें तो देखिए बच्चे की जो वृद्धि और विकास है वो उसकी रुचि पर, कि उसका इंटरेस्ट किस तरीके का है, उसका विद्यालय कैसा है, विद्यालय का बैकग्राउंड कैसा है, विद्यालय का जो नेचर है वो कैसा है, उन पर भी तो डिपेंड करता है। तो चारों ही चीजें, हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है ना सीडीपी में, तो हम लोगों को उनके ऑप्शन देखने हैं, ऑप्शन के बेस पर हम लोगों को आंसर निकालना है। तो यहाँ पर चारों ही ठीक हो जाएंगे, और चारों जो ऑप्शन है वो ए बी सी डी वो हमारे 4 में है, इसीलिए 10 क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है 11 नंबर क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार बालक में संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, देखिए बालक जो है जीन पियाजे के अनुसार न तो पूर्वानुमान से सीखता है, न पुनरावृत्ति से सीखता है, न कलन विधि से सीखता है, बच्चा सीखता है अनुकूलन के माध्यम से। अब ये अनुकूलन क्या भला है? देखिए अनुकूलन का मतलब होता है कोई भी बच्चा किसी भी चीज को कैसे पढ़ता है। तो वो बच्चा, जैसे मान लीजिए बच्चा है,
बच्चे ने मान लीजिए बर्ड देखा, तो बर्ड को देखते ही बच्चे के माइंड में जो है वो एक पिक्चर क्लियर हो जाती है, बच्चे के माइंड में उस चीज़ को लेकर एक स्कीमा बन जाता है। उस एक इन्फॉर्मेशन को लेकर जो है वो छोटे-छोटे पैकेट बन जाते हैं उस इन्फॉर्मेशन के, उसी को ही हम लोग अनुकूलन बोलते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ जिसको बच्चे ने अपने माइंड में सेट कर लिया। 11 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 12 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है। लेव वाइगोस्की के अनुसार बालक को सीखने में सक्षम बनाने के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण होता है? देखिए लेव वाइगोस्की ने क्या बोला था कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर सीखता है। तो अगर टीचर व्याख्या कर रहा है तो क्या बच्चा समाज में आया? बच्चा समाज से लेकर कुछ सीख रहा है? नहीं, बच्चा तो सिर्फ टीचर की सुन रहा है। नेक्स्ट है सजा, भाई बच्चे को सजा दे रहा है। वाइगोस्की ने तो बोला है कि बच्चे को एक्टिव रखना है, सजा की तो बात ही नहीं की है। अगला था पुरस्कार, पुरस्कार की बात कभी भी लेव वाइगोस्की नहीं करते हैं। लेव वाइगोस्की बात करते हैं समाज की, सोसाइटी की, सोशल इंटरेक्शन की। सोशल इंटरेक्शन तभी होगा बच्चा जब संवाद करेगा। बच्चा संवाद करेगा तो वो सोसाइटी में रहकर सीखेगा, बोलेगा, बोलना सीखेगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की संवाद के माध्यम से हो जाएगी। तो 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह प्रतिपादित किया है कि सामाजिक अंतःक्रिया बालक के भाषा विकास में अधिक महत्वपूर्ण निभाती है? सामाजिक अंतःक्रिया, भाई जीन पियाजे, वाइगोस्की, नॉम चॉम्स्की और बीएफ स्किनर्स। जीन पियाजे ने बोला है कि बच्चा जो है वो संज्ञान के माध्यम से सीखता है। नॉम चॉम्स्की ने बोला है कि बच्चा जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट करता है, बच्चे में यूजी होती है यानी यूनिवर्सल ग्रामर। उसके अलावा इन्होंने एक और चीज बताई है, वो बताई है लैंग्वेज डेवलपमेंट को लेकर LAD यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि बच्चे में लैंग्वेज एक्वायर करने की क्षमता होती है। बल्कि हम लोगों को सामाजिक अंतःक्रिया पूछी है। सामाजिक अंतःक्रिया अभी जस्ट मैंने बताया, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए बच्चा डिपेंड करता है वाइगोस्की ने बोला है कि बच्चा जो है वो समाज में रहकर सीखता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 14 नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में सीखना। प्रगतिशील कक्षा कक्ष में व्यक्तिवादी और निष्क्रिय होना, भाई व्यक्तिवादी तो कभी नहीं होगा क्योंकि प्रगतिशील कक्षा है तो सभी जो है वो सामाजिक तरीके से सारे बच्चे एक साथ मिलकर सीखेंगे, तो व्यक्तिवादी नहीं होगा। निष्क्रिय तो रखना ही नहीं है बच्चे को, तो ये तो नहीं होगा। अगला आता है सक्रिय और सामाजिक हो, ये हो सकता है, फिर भी हम लोग और भी ऑप्शन देखेंगे। परीक्षा उन्मुख हो, भाई एग्जाम ओरिएंटेड कभी भी क्लासरूम नहीं होता है, न ही बुक ओरिएंटेड होता है, न ही टीचर ओरिएंटेड होता है। क्लास होती है चाइल्ड सेंटर्ड, जिसमें बच्चा एक्टिव हो, बच्चा सक्रिय हो, बच्चा सोशल हो, और वो ऑप्शन हम लोगों को मिल रहा है बी में। 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास में, प्रतिभाशाली अधिगमकर्ता के संदर्भ में लीक से हटकर सोचने का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रतिभाशाली कक्षा है। प्रतिभाशाली कक्षा का मतलब होता है कि बच्चा जो है वो किस तरीके से सीख रहा है। भाई क्लासरूम जो है वो अलग अलग तरीके के बच्चों को जो है वो एक्सेप्ट करता है, तो प्रतिभाशाली बच्चा है तो वो निम्न स्तर की सोच तो नहीं रखेगा। अभिसारी चिंतन, कठोर चिंतन या अपसारी चिंतन। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों को हिंट के माध्यम से समझा देती हूँ, बट इस क्वेश्चन का आंसर एक्चुअल में क्या होने वाला है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। प्रतिभाशाली कक्षा में हर तरीके का बच्चा आता है, निम्न स्तर की सोच का बच्चा नहीं आता है। प्रतिभाशाली बच्चा जो होता है, देखिए कोई भी बच्चा होता है उसकी सोच कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, यानी कि बच्चे की सोच जो है वो अलग अलग दिशाओं में होनी चाहिए। अब अलग अलग दिशा में होने वाला जो ऑप्शन है वो कौन सा है? निम्न स्तर की सोच, अभिसारी सोच, कठोर चिंतन या अपसारी चिंतन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और द शिक्षा जोन हमारे चैनल का नाम है, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें जहां पर आप लोगों को इस सारे के सारे क्वेश्चन की PDF जो है वो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।